नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर बोला है हमला, चली जाएगी ज्ञानेश कुमार की कुर्सी। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि एसआईआर पर पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। जहां पर भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है तो विपक्ष इसका जमकर विरोध कर रहा है। और एसआईआर पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फंस गई हैं और फंस गए हैं ज्ञानेश कुमार। ये मांग की जा रही है कि ज्ञानेश कुमार को कुर्सी से हटा दिया जाए। वो ज्ञानेश कुमार जिनके पास कोई योग्यता नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की नौकरशाही करके, जी हजूरी करके, गुलामी करके उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है। तो इसीलिए ज्ञानेश कुमार को उनकी कुर्सी से हटा दिया जाए। लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन ये मांग कब पूरी होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर विपक्ष ने बहुत बड़ा हमला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर किया है। दोस्तों, बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी बड़ा योगदान है एसआईआर प्रक्रिया में। हम सभी लोगों को मालूम है कि हमारे देश में जब भी कोई बड़ा संवैधानिक कार्य होता है तो उसमें राष्ट्रपति को इन्वॉल्व किया जाता है। और एसआईआर प्रक्रिया जिसका विरोध पूरे देश में बड़े पैमाने पर हो रहा है, उस एसआईआर प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बड़ी भूमिका नजर आई है, जिसको लेकर यहां पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। अब जरा यहां पर देखिए, लिखा है एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष का राष्ट्रपति पर हमला। क्या है पूरा मामला, जरा गौर से देखिए। लिखा है भारत में चल रही एसआईआर प्रक्रिया जो मतदाता सूची को अपडेट करने का एक नियमित चुनाव आयोग का कदम है, राजनीतिक विवाद का केंद्र बन चुकी है। विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है, जबकि सरकार और चुनाव आयोग इसे पारदर्शिता का उपकरण मानते हैं। हाल ही में इस मुद्दे ने तूल पकड़ा है जब विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी निशाने पर लिया है। आइए समझते हैं पूरा घटनाक्रम। चलिए, हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर विपक्ष हमला क्यों कर रहा है। क्या सब कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इशारे पर हो रहा है? वो राष्ट्रपति, वो राज्यपाल जो सरकार के रबर स्टैंप होते हैं, सरकार के इशारे पर नाचते हैं, सरकार के इशारे पर जी हजूरी करते हैं, तो क्या इस एसआईआर प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कोई योगदान है? अगर नहीं है तो विपक्ष राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर हमला क्यों बोल रहा है? और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो सिर्फ भाजपा की नहीं है, यह भी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू तो वो देश की राष्ट्रपति हैं, ना कि वो भाजपा की हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हैं। इसीलिए उन्हें देश के बारे में सोचना चाहिए। भाजपा ये बता रही है कि घुसपैठिया एसआईआर के जरिए भाग जाएंगे, वोट चोरी नहीं हो पाएगी, फर्जीवाड़ा नहीं होगा। विपक्ष ये मान रहा है कि बाहरी वोटर्स लाए जाएंगे, जो सच में वोटर्स हैं उनका नाम एसआईआर के जरिए काट दिया जाएगा, वोट चोरी होगी, बेईमानी होगी, एक शहंशाही का देश स्थापित कर लिया जाएगा एसआईआर के चलते। यही मान रहा है विपक्ष। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ भी नहीं बोल रही हैं, लेकिन अंदर ही अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बहुत बड़ा खेल खेल रही हैं। जरा यहां पर देखिए, लिखा भी है, खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रपति को क्यों घेरा विपक्ष ने, ये देख लीजिए। लिखा है विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का कहना है कि एसआईआर को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति ने राज्य सरकारों को धमकाया है। खासकर विपक्षी शासित राज्यों जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु में वे दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपालों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, जो संवैधानिक पद का दुरुपयोग है। जरा गौर से देखिएगा, ये चौंकाने वाला खुलासा है। हम सभी लोगों को मालूम है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होता है, वो राज्यपाल जो राष्ट्रपति के इशारे पर काम करता है, और राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के इशारे, यानी कि जिसकी सरकार है उसके इशारे पर राष्ट्रपति काम करते हैं। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दबाव डाल रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दबाव किस पर डाल रही है? राज्यपाल पर, और राज्यपाल सरकारों पर दबाव डाल रहा है। यानी कि जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर राज्यपाल डरा और धमका रहा है। यह हैरान करने वाली बात है, खुलासे चौंकाने वाले हैं। देखिए, साफ साफ यहां पर लिखा है, विपक्ष का ये आरोप है, कोई मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर लागू करने के लिए केंद्र सरकार और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति ने राज्य सरकारों को धमकाया है, खासकर विपक्षी शासित राज्य सरकारों को जैसे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु।
ये दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपालों के जरिए दबाव बनाया जा रहा है। अब यहां पर देखिए, पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने कहा कि एसआईआर राष्ट्रपति शासन की आड़ में चुनावी साजिश है। और सच में दोस्तों, क्योंकि अगर एसआईआर प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, एक हिसाब से राष्ट्रपति शासन की आड़ में बहुत बड़ा चुनावी साजिश चल रही है, विपक्ष को खत्म करने की एक हिसाब से मुहिम चल रही है। ये एसआईआर नहीं है, बल्कि विपक्ष के गले का फंदा तैयार किया जा रहा है। विपक्षी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं और बाहरी लोगों को वोटर बनाया जा रहा है। देखिए लिखा है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने एसआईआर में शिक्षकों की ड्यूटी लगाने पर सवाल उठाए। इसे राष्ट्रपति की सलाह पर केंद्र का दखल बताया। एक्स पर पोस्ट में कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया कि बंगाल में एसआईआर ना मानने पर राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। जरा देख लीजिए, हम लोगों को मालूम है कि ममता बनर्जी जमकर बवाल काट रही हैं। ममता बनर्जी लगातार ये कोशिश कर रही कि बंगाल में तो एसआईआर नहीं होने देंगे। ठीक है, ये कोशिश की जा रही कि बंगाल में एसआईआर हम नहीं होने देंगे। और अब ममता बनर्जी को डराया जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है कि अगर एसआईआर आप नहीं होने देंगी तो फिर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, यानी कि मौजूदा सरकार को गिरा दिया जाएगा। इस तरीके से धमकी दी जा रही है, इस तरीके से डराया और धमकाया जा रहा है। देखिए यहां पर लिखा है, राष्ट्रपति का क्या रोल है ये भी हम लोग जान लेते हैं। लिखा है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है और कार्यपालिका की शक्तियां मंत्रिपरिषद की सलाह पर चलती हैं। विपक्ष का तर्क है कि एसआईआर जैसे चुनावी फैसलों में राष्ट्रपति का नाम लेना अनुचित है, लेकिन उसके बाद भी राष्ट्रपति का नाम लिया जा रहा है। राष्ट्रपति के जरिए कहीं न कहीं सरकार राज्यपालों से कहकर मौजूदा सरकारों पर दबाव डलवा रही है। आगे क्या हो सकता है ये भी लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, विपक्ष कोर्ट के जरिए रोक लगवाने की कोशिश कर रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि ये 2026-27 के चुनावों से जुड़ा मुद्दा है, जहां एसआईआर से लाखों वोट प्रभावित हो सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल खेला जा रहा है। यानी विपक्ष को परेशान करने के लिए राष्ट्रपति, जो कि एक संवैधानिक पद है, राष्ट्रपति को भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, राष्ट्रपति को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे राष्ट्रपति की मर्यादाएं भंग हो रही हैं और राष्ट्रपति पर विपक्ष हमला भी बोल रहा है। तो राष्ट्रपति, जो कि एक संवैधानिक पद है, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब मंत्रिपरिषद और कार्यपालिका के इशारे पर अगर राष्ट्रपति अधीन हो जाए, रबर स्टैंप हो जाए, तो सरकार अपने मन मुताबिक ही राष्ट्रपति को चलाने की कोशिश करती। और आज ऐसा ही हो रहा है। विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रपति का हस्तक्षेप ये लोकतंत्र और संविधान दोनों के लिए घातक है। राष्ट्रपति से ऐसे काम न कराए जाए जिससे कि राष्ट्रपति की गरिमा भंग हो जाए। इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।